हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ब्रिजलता शर्मा मामा बेबी बॉन्डिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ स्पेशल चीफ गेस्ट भी आए हैं, माय लिटिल प्रिंसेस। जी हाँ, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक ये है कि हाउ टू पैक योर लिटिल बेबी चार्म्स बैग। जी हाँ, आप सबको लगता होगा ये तो बहुत इजी है, जो सामान चाहिए होगा हमें पता है, जो नहीं। और पैक करने की ज़रूरत भी क्या है, इतना बैग को हैवी करने की ज़रूरत क्या है, हम मार्केट से भी सामान ले लेंगे। अरे 1 घंटे के लिए तो जाना है, बच्चे को डायपर पहनाया हो गया। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब भी आप कभी बाहर जाइए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने बच्चे के बैग को अच्छे से पैक कीजिए। ये देखिए मेरा बैग हमेशा ये पैक रहता है, ये हमेशा मेरा पैक रहता है कि मुझे जब भी जाना है तो बस इसको उठाना है। तो आपको क्या करना होता है, जैसे आप अगर 1 घंटे के लिए मार्केट भी जा रहे हैं तो अपने बेबी का प्रॉपर सारा सामान लेकर चलिए, जिससे क्या होता है कि हम आने वाली मुसीबत से भी बच सकते हैं। कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर हमें डॉक्टर्स अवेलेबल्स नहीं है, या जो हमें बच्चे की नीड्स है, जो हमारे बच्चे की नीड्स हैं वो हमें उस सामान नहीं मिल पा रहा है। हमारे बच्चे में जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ को पॉइंट आउट कीजिए। एक पेपर रखिए अपने साथ, एक डायरी, छोटी सी स्मॉल डायरी अपने साथ रखिए। उस पर पॉइंट आउट करते जाइए कि हमारे बच्चे के लिए क्या क्या सामान ज़रूरी है। और जब भी आप बाहर जाइए तो बस उसको देखिए, उस पर टिक कीजिए कि ये सब सामान हमने रखा हुआ है। और एक सबसे मेन बात, हर बच्चे का तरीका अलग होता है। जब बच्चा कुछ बच्चे को किसी भी सिचुएशन में रख दीजिए, वो उस सिचुएशन में पल बढ़ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बाहर की हवा, बाहर की धूप वगैरह उनको बर्दाश्त नहीं होती। तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ एक माँ से ज़्यादा कोई अच्छे से समझ नहीं सकता। तो आपको सिर्फ करना क्या होगा, एक बैग, हमेशा एक बैग अवेलेबल रखिए। जब भी आप बाहर जा रही हैं तो वो बैग उठाइए, उसमें सामान बच्चे का सारा रखते चले जाइए। एक डायरी रखिए, उसमें जो जो सामान बच्चे जो जो नीड्स हैं उनको सिर्फ पॉइंट आउट करते चले जाइए, टिक करते चले जाइए कि ये सामान हमारा हो चुका है, जिससे क्या होगा, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बैग लेना है, एक स्मॉल डायरी लेनी है और पेन लेना है। जी हाँ, पेन लेना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि बच्चे की जो 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 नीड्स हैं उनको पॉइंट आउट करते चले जाना है कि हमारे बच्चे के लिए क्या चाहिए। और सबसे मेन, कभी भी बच्चे को बाहर का पानी मत पिलाइए, अपने साथ बोतल कैरी कीजिए। देखिए मैं हमेशा अपने बच्चे के साथ, ये उसकी बोतल है जो मैं घर से पानी भर के गर्म करके ठंडा करके तब उसके लिए पानी लेके चलती हूँ। तो ये बोतल हमेशा अपने साथ रखिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे जादुई पिटारे में क्या क्या है। ये देखिए, जो भी आपको सामान चाहिए होगा उसको पॉइंट आउट कीजिए। सबसे पहले आपको, जब भी आप कभी भी कहीं बाहर जाइए, चाहे आप 1 घंटे के लिए भी जा रही हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बेबी के लिए एक ड्रेस रखनी है। भले ही आपने उसको डायपर पहनाया है, बट एक ड्रेस, ये मेरे डायनासोर की है, वो डायनासोर का लवर है तो ये उसकी ड्रेस है, जो हमेशा मैं एक ड्रेस और एक उसकी पैंट। जी आप कहेंगे बेबी बॉय को पैंट पिंक कलर की, हाँ तो बच्चों के लिए तो कलर्स क्या है, बच्चों के लिए सब कलर्स चलते हैं। तो ये एक उसकी ड्रेस, मैं हमेशा एक बैग लेती हूँ, उस बैग के अंदर ये ड्रेस हमेशा रखती हूँ। और अपने बच्चे के लिए एक ड्रेस रखिए और एक वाटर बॉटल रखिए। और जब भी आप कहीं 1 घंटे के भी लिए सफ़र के लिए जा रही हैं तो अपने बेबी के लिए सब सामान आपको रखना ज़रूरी है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, बच्चे की मेडिसिन। जी हाँ, मेडिसिन जो मेरे बच्चे को सूट कर रही है, मैंने डॉक्टर के सजेशन से रखी हुई हैं। तो आपका जो भी डॉक्टर हो उससे सजेस्ट कीजिए, और जो वो दवाई आपको सजेस्ट करें वो दवाई अपने साथ हमेशा रखिए। पर याद रखिए, बच्चे के लिए पेट की दवाई हमेशा रखिएगा। तो ये है मेरे बच्चे की वॉमिटिंग की, क्योंकि बच्चे को सफ़र में ज़्यादातर उल्टियाँ आती हैं। अगर आप लंबे सफ़र के लिए भी जा रहे हैं, जैसे भी बच्चों को कई बार कार में भी अच्छा नहीं लगता, उनको थोड़ा सा उनका मन ख़राब होता है, तो उनको चिड़चिड़ापन होता है। तो ये मेरे बेबी की मेडिसिन है, ये वॉमिटिंग की दवाई है। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, डॉक्टर से आप सजेस्ट करके ही अपने पास दवाई रखिएगा, बट पॉइंट आउट कर लीजिए कि वॉमिटिंग की दवाई रखनी है, किस किस चीज़ की हमें दवाई रखनी है। तो वॉमिटिंग की दवाई कंपलसरी है, वॉमिटिंग की दवाई हमेशा रखिए। ये देखिए मेरा पाउच है जिसमें मैं अपने बेबी की दवाइयाँ, सिर्फ ये वो दवाइयाँ हैं जो मैं से 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या फिर शॉपिंग तक के लिए भी जा रही हूँ, तो ये मैं मेडिसिन में अपने साथ रखती हूँ। ये वॉमिटिंग की दवाई है, ये बेबी रब है, ये बेबी रब, ये मैं स्मॉल हमेशा अपने पास रखती हूँ। हाँ, कुछ नहीं पता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। ये मेरे बच्चे के पेट दर्द की दवाई है, ये पेट दर्द की दवाई जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये अभी तक तो सब एज के लिए चल ही रहा था, अभी 4 है, मेरा बच्चा 3+ का है। और ये है उसकी बुखार की मेडिसिन, और ये है उसके कोल्ड की, कफ कोल्ड की दवाई। ये उसकी कफ कोल्ड की दवाई है। सी
मैं अभी भी आपको बोलूँगी कि आप ये दवाइयाँ देख के मत खरीदिएगा, आप डॉक्टर से जाइए, सजेस्ट कीजिए, तब ये दवाइयाँ रखिएगा। मैं अभी आपको सिर्फ एक अंदाज़ा बताई कि आपको कौन कौन सी दवाइयाँ अपने साथ रखनी है। ये है उसको नाक में जब उसको कफ कोल्ड होता है तो ये उसके लिए ड्रॉप्स हैं, तो ये अच्छा है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ईज़िली कहीं भी मिल जाएगा, तो ये आप नाम दे सकते हैं, इसको आप ईज़िली भी मंगवा सकते हैं, ये सबको सूट करता है। और ये है बच्चे के जब पेट में एसिडिटी होती है, बच्चे जब भी बाहर सफ़र करता है उसको एसिडिटी होती ही होती है, ये उसकी एसिडिटी की दवाई है जो मैं इसको हमेशा रखती हूँ। और एक है ये ड्रॉपर मैं हमेशा ही अपने पास रखती हूँ। कई बार ऐसी मेडिसिन होती है जो बच्चे को ड्रॉप के थ्रू पिलानी हो या ml के थ्रू पिलानी हो, तो ये मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। और ये है सबसे मेन दवाई जो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि अभी भी कोई पेरेंट्स इसको अपने पास रखता होगा। ये मैं भी पहले नहीं रखती थी, जब मेरे साथ बहुत ही टाइम आ गया, मेरा बहुत बुरा हुआ। तो ये है बच्चे के छाले की दवाई। हमेशा बच्चे की छाले की दवाई अपने साथ रखिए, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे को सर्द गर्म बाहर का पानी या किसी भी वजह से बच्चे के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो क्या होता है बच्चे के जब वो छाले पड़ते हैं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम करता है। तो आपको ये हमेशा छाले की दवाई आप डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए, एज ग्रुप के हिसाब से बच्चे की दवाई लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मैं भी पहले इस पर ट्रस्ट नहीं करती थी, मुझे कभी लगा ही कि छोटे बच्चों को छाले भी पड़ते होंगे। तो पिछले साल मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे बच्चे को मुझे बाहर सफ़र करना था, मुझे अपने इन-लॉज़ के पास जाना था। तो वहाँ क्या हुआ, अचानक ही मेरे बच्चे को फ़ीवर आया, तो मैंने उसको फ़ीवर की दवाई वगैरह दी, लेकिन नेक्स्ट डे उसके मुंह में छाले पड़ गए। मुझे लगा शायद बच्चा वैसे ही कर रहा होगा। उसने 2 दिन कुछ नहीं खाया। जब मैंने उसका मुंह चेक किया तो उसके मुंह में पूरी तरह से छाले पड़ गए थे, और उस टाइम मेरे बच्चे की एज थी 2+। तो मुझे लगा, तब मैंने डॉक्टर से सजेस्ट किया, तो डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी। इसके सिर्फ 2 बार लगाने से मेरे बच्चे के मुंह के सारे छाले ठीक हो गए। तो मैं ज़रूर ये हर माँ से कहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि छाले की दवाई बच्चे के लिए हमेशा रखें। कई बार क्या होता है बच्चे को कब्ज़ हो जाती है, कब्ज़ की वजह से भी बच्चा पेट के अंदर गर्मी हो जाती है जिससे छाले हो जाते हैं। फ़ीवर से भी छाले हो सकते हैं, बच्चे खान पान में चेंजेस की वजह से भी छाले हो जाते हैं। ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी है। तो आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए, जो आपको दवाई दें आप वो दवाई अपने पर्स में हमेशा ही रखिए, और अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर्ची जो होगी, जो आपको दी होगी डॉक्टर ने, वो हमेशा अपने पास रखिए। और जब भी आप 1 घंटे के लिए भी ट्रैवल कर रही हो तो आपको तब भी क्या करना है, कौन कौन सी मेडिसिन आपको अपने साथ रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक छाले की दवाई को अपने साथ रखिए, एक ऐसा पाउच लीजिए, उसमें छाले की दवाई को रखिए, और ये नोज़ ड्रॉप रखिए अपने पास बच्चे के ब्लॉक नोज़ को खोलने के लिए। क्योंकि कई बार होता है हम जो शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो अचानक वहाँ बच्चे को ठंड ज़्यादा ही हवा लगती है, ठंडक लगने लगती है, तो बच्चे का अचानक से ही नोज़ ब्लॉक हो जाता है। और ये बहुत ही होता है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। बट मैं कहूँगी कि रिक्वेस्ट करूँगी हर मदर से कि प्लीज़ अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। जब भी आप उसको ऐसी जगह लेके जा रही जहाँ ज़्यादा AC वगैरह चल रहा है या ज़्यादा ठंड है, तो अपने बच्चे के देखिए चेंजेस को देखिए, उसकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है। तो आप ये नोज़ ब्लॉकर अपने पास रखिए, उसको 2 ड्रॉप्स अपने नाक में बच्चे की नाक में डालिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और तीसरा मैं क्या सजेस्ट करूँगी, आपको हमेशा ही वॉमिटिंग की दवाई अपने साथ हमेशा रखनी है। हमेशा आपको 3 मेडिसिन अपने साथ रखनी है। एक मेडिसिन है आपकी वॉमिटिंग की, दूसरी मेडिसिन है बच्चे के मुंह में छाले की, और तीसरी है जो नोज़ ब्लॉकर की। तो ये 3 मेडिसिन आपको हमेशा अपने पास रखनी है। और हमेशा जब भी आप बाहर जा रही हैं, कहीं लॉन्ग ट्रैवल के लिए जा रही हैं, लंबे सफ़र के लिए जा रही हैं, तो बुखार की दवाई, आपको पेट दर्द की दवाई और कफ एंड कोल्ड की दवाई, तो ये 3 दवाइयाँ आपको अपने साथ रखनी है। और हमेशा अपने बैग में पेट दर्द की, एसिडिटी की और एसिडिटी मेडिसिन, और आपको क्या लेना है वॉमिटिंग की, और आपको क्या लेना है नोज़ ब्लॉक की, जो नोज़ ब्लॉक होती है उसकी दवाई, आपको ये ड्रॉपर लेना है। और विक्स वेपोरब हमेशा अपने पास है। कितना जगह लेगा, कितना स्पेस लेगा, आप अपना एक बच्चे के बैग रखिए, उसमें ये सब आपको सामान रखना है। तो ये तो हुआ मेरा सेकंड। फर्स्ट बैग का है मेरा बच्चे का ड्रेस, सेकंड है मेरी मेडिसिन पाउच। नाउ थर्ड क्या है, अगर आप मैं आपको टाइम टू टाइम बता रही हूँ कि आप कितने टाइम लेगे, जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो अगर आप 1 घंटे के लिए जा रही है तो अपने साथ मेडिसिन का ज़रूर रखिए, अपनी वाटर बोतल रखिए, और क्या बच्चे की एक ड्रेस हमेशा अपने साथ रखिए। कई बार क्या होता है ना, बच्चा जो ड्रेस पहना, डायपर भी आपने अगर बच्चे को पहनाया है तो भी क्या होता है, कुछ बच्चे को हमने खिलाया पिलाया फीड दिया तो बच्चे की अचानक ड्रेस ख़राब हो जाती है, या बच्चे ने अचानक से
डायपर ख़राब कर दिया है तो उससे क्या होता है, फिर हमें उसकी ड्रेस को चेंज करना होता है, नेक्स्ट डायपर पहनाते हैं। बट क्या होता है कई बार वो डायपर भी लीक हो जाता है, तो आप हमेशा उस प्रॉब्लम के लिए साथ एक सोल्यूशन भी रखिए। बच्चा बहुत छोटा है, आप ईज़िली आप जाके दवाई दुकान से, आप शोरूम से ड्रेस खरीद सकते हैं, बट डायरेक्टली बच्चे को न्यू कपड़ा पहनाना मैं सजेस्ट नहीं करती। तो आप मेरे साथ एक ड्रेस रखिए और हमेशा क्या रखना है, ये देखिए ये मेरी एक किट है। इस किट में मैं खाली क्या रखती हूँ, ड्राई वाइप्स। सी ये ड्राई वाइप्स है, जैसे बच्चे ने कुछ खाया या हुआ। रुमाल भी मैं रखती हूँ, ऐसा नहीं है, ये देखिए रुमाल भी मेरे साथ रहता है, ये देखिए। तो बट क्या है, ये वाइप्स क्या काम करते हैं, जिससे बच्चे ने कुछ खाया गिराया साफ़ कर दिया आपने, बच्चे ने डायपर ख़राब किया उसके लिए है। मैं नहीं चाहती कि बाहर सब सामान मिल जाता है, ऐसा नहीं है, बट अपनी सेफ्टी भी अपने आप में साथ रख के चलिए। और दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया था, जो मेरे हमेशा ही मेरे पर्स में, मेरे बेबी बैग में, मेरे ट्रैवल बैग में आपको हर जगह ईज़िली मिल जाएगा खजाना। क्या खजाना, ये देखिए मेरी हींग। जी हाँ, मैंने आपको उस टाइम कहा था ना कि मेरे बैग में हमेशा आपको हींग मिलेगी। जी हाँ, मैं ये देखिए, ये हींग मैं बदानी हींग है, ये पतंजलि की, ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और एक जो सबसे आपको किसी भी जनरल स्टोर से या किराने की कहीं भी आपको ग्रोसरी मार्केट से कहीं भी मिल जाएगी ये वाली हींग। ये बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हींग है, ये ऐसे खुली में मिलती है, तो ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। बट ये क्या होता है, कई बार जैसे मैं बाहर सफ़र कर रही हूँ या फिर मैं कहीं शोरूम में गई हूँ, तो क्या होता है अचानक बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई या फिर उसके पेट में अचानक दर्द हो रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा कूटना या थोड़ी देर घोलने में इसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं इसकी जगह क्या रखती हूँ, अपनी ये हींग, बदानी हींग, तो ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो आप अगर आपको ये भी दोनों हींग नहीं मिल रही हैं तो ये देखिए, मैंने कहा था मेरे बैग में हर जगह आपको हींग वगैरह मिलेंगी ईजिली। जी हाँ, मेरे बैग में हींग आपको हमेशा, ये देखिए मेरे मेडिसिन पाउच में भी हींग पड़ी है, ये देखिए। आप एक कैच की हींग आती है, आप ये भी रख सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है इन हींग, उसमें ये कुटी हुई होती है, मीन्स की पाउडर बेस पे होती है। तो आपको करना क्या होता है, बस आपने बच्चे का तो पानी लिया ही होता है, इस टाइप की बोतल लीजिए। इसमें एक फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए अंदर ये कटोरी टाइप में भी होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, पानी डालना है, हींग का पेस्ट बनाना है और बच्चे को तुरंत लगा देना है। तो हींग तो आप अपने पास हमेशा ही रखिए, हींग तो जादुई नुस्खा है हमारा। तो उसके बाद आपको अब हमारे साथ और क्या रखना है, बच्चे के लिए टॉयज़। अगर बेबी छोटा है तो इस टाइप का टॉयज़ रखिए अपने पास। देखिए ये दो काम करता है तो इस बजने के भी काम आता है और ऐसे भी साउंड करता है। मेरा बेबी इसको भी पसंद करता है और वो सुपर हीरोज़ का फ़ैन है, तो उसके लिए मुझे हमेशा सुपर हीरो रखने ही पड़ते हैं। और बच्चा छोटा है तो उसके लिए आपको हमेशा ही इस टाइप का, मैं अब भी बोलूँगी, आप प्लास्टिक बेस्ड कोई भी टॉयज़ बच्चों के लिए मत लीजिए। आप इस टाइप के, ये देखिए ये भी कॉटन का ही, देखिए ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्राई से, बेबी हक का है ये भी, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा और मेड इन इंडिया है। ये देखो सॉफ्ट कपड़ा, ये कपड़े का, अगर बच्चा इसको मुँह में भी डालता है तो कुछ ऐसा नहीं है, हाइजेनिक है। तो बच्चे के साथ हाइजेनिक का भी ध्यान रखिए। तो ये है मेरे सामान और हींग, ये देखिए। और अभी मैं बताती हूँ और मेरे ट्रैवल बैग में क्या क्या रहता है, फिर आपको मैं पॉइंट आउट करती जाऊँगी। मैंने कहा था ना, एक पेन और एक डायरी हमेशा आपको अपने साथ रखनी है। ये देखिए, इसमें आप क्या क्या पॉइंट आउट करते जाइए, जैसे मेडिसिन हुई, वाटर बोतल हुआ, एक ड्रेस हुआ, ड्राई वाइप्स हुए और आपका हींग हुआ। तो ये सब आप इसमें पॉइंट आउट करते रहिए और इसको अपने बैग में रखिए या अपने पर्स में रखिए। तो जब भी आप बाहर निकलिए, बस आपको करना क्या है, बस उस चीज़ों पर टिक करते जाना कि हाँ ये सब चीज़ें हमने ले ली, मार्क करते जाइए और काम होता जाएगा। उसके बाद जब भी आप बाहर निकलिए, मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ अभी, प्लीज़, ये मैं अपने बच्चे पे मैंने देखा है तो इसलिए मुझे उस पर अच्छा लगा। तो आप मिल्क बेस्ड क्रीम रखिए अपने साथ, और मिल्क बेस्ड क्रीम रखने से क्या है, बच्चे का जैसे कई बार स्किन ड्राई हो जाता, अचानक ड्राई हो जाती है, या फिर बच्चे ने कुछ खाया पिया, हमने इसका फेस रब कर दिया, साफ़ किया, तो स्किन ड्राई हो जाती है। बच्चे की स्किन को कभी भी ड्राई मत होने दीजिए, तुरंत मिल्क बेस्ड क्रीम लगाइए। और ये देखिए, ये है जायफल का पाउडर, ये जायफल का पाउडर है। कई बार मैंने कहा था ना कि हमें कई बार घिसना हो, अचानक हम कहीं बाहर हो या ट्रैवल कर रहे हो, तो ये मैंने जायफल का पाउडर खुद घर पे बना के रखा हुआ है। तो आप एक जायफल का पाउडर, इसको भी क्या करना है, पानी में मिलाना है, बच्चे की फिंगर टिप्स पे लगाना है, चेस्ट पे लगाना है और पैर के तलुए पे लगाना है, जिससे बच्चे को ठंड नहीं लगती है।
हींग काम करती है पेट की कब्ज़ का, पेट में दर्द का, पेट में मरोड़ने का। और ये जायफल काम देता है ठंड से बचाने का, बच्चे को कब कोल्ड हुआ है तो उससे बचाने के लिए। ये देखिए डिब्बी में मैंने एयर टाइट डिब्बी में रखा हुआ है ये, और ये मेरा बहुत चलता है। इसको स्मॉल क्वांटिटी में लेना भी है हमें, तो 1 चुटकी के बराबर लेना है। और बच्चे का हैंकी, और जो भी आपके बच्चे को टॉयज़ पसंद हो तो ये देखिए मैं अपने बच्चे के टॉयज़ हमेशा अपने बैग में, मेरे बैग में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो और दूसरा हमें क्या रखना है, सबसे मेन आज जैसे टाइम चल रहा है इस टाइम को लेकर नहीं, हमें जब भी अपने बच्चे को बाहर लेकर जाए तो हाइजीनिक का रहना ही रहना है, क्योंकि बाहर कहाँ किस किस के हाथ लगे हमें नहीं पता। तो इसलिए देखिए हैंड सैनिटाइज़र, मैं इसको भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट ये सैनिटाइज़र क्या है ना, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। देखिए मेरी ये 3-4 डिब्बी है, ये देखिए थोड़ा सा ये भी रह गया है। ये है स्मार्ट वे का है। इसमें क्या है, ये नीम और तुलसी का बना हुआ है। ये नीम और तुलसी का कई बार क्या होता है, जैसे मुझे बेबी को फीड करवाना है तो बस करना क्या है, हाथ पे पंप किया, पंप करने के बाद हाथ को थोड़ा सा रब किया मैंने, रब करने के बाद इस तरह अच्छे पोजीशन में आप सैनिटाइज़र को लगाइए। लगाने के बाद मेरे पास ड्राई वाइप्स पड़ा, ड्राई वाइप्स में थोड़ा सा हाथ को मैं क्या करना है इस तरीके से कि बच्चे के मुंह में अगर एक कुछ लग भी जाता है तो ऐसा नुकसान नहीं करेगा, बट मैं अपनी सेफ्टी रखती हूँ अपने साथ। तो ये बच्चे बस ड्राई वाइप्स में आपने किया, उसके बाद आप अपने बच्चे को फीड दीजिए, उसको पानी पिलाइए, कुछ भी कीजिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी ड्रेस को छू रही हैं, कहीं किसी चेयर पे बैठ रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप तुरंत डायरेक्टली अपने बच्चे को हाथ मत लगाइए। आप सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए, सैनिटाइज़र से हाथ रब कीजिए और ड्राई वाइप्स से उसको साफ़ कीजिए, देन अपने बच्चे को संभालिए। और हमारे कल्चर में क्या होता है, मेरे यहाँ बच्चों के साथ हम काजल लेकर ज़रूर जाते हैं। थोड़ा ये हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला हुआ, तो आप कोई भी लोहे की चीज़ वगैरह रख लीजिए, वरना ये आपकी फैमिली को ऊपर है क्या वो कहते हैं। और ये याद रखिए, एक पाउच आप हमेशा अपने साथ रखिए। इस पाउच में आपको क्या रखना है, बेबी के सारे मेडिसिन्स की, दवाइयों की लिस्ट, डॉक्टर का बताया हुआ सामान, जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहे हैं अपने बेबी के लिए, वो बेबी की कार्ड, अपने कार्ड, ये सब एक तरह से ये मेरा पूरी की पूरी मेरी लाइफ है। ये मैं अपने साथ इसको हमेशा रखती हूँ, ये भी मेरे साथ ही रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इससे क्या है, ये वाटर प्रूफ भी है और सारा सामान अंदर रहता है, इधर उधर मैसअप नहीं होता। तो मैं अभी अपने कार्ड्स आपको नहीं दिखाऊंगी, बट इस टाइप का है ये। तो अंदर आपको ईजिली आप इसको रख सकते हैं, एक साइड मेरा है, एक साइड मेरे बेबी का है, तो आप ये सब सामान रख सकते हैं। ये देखिए मेरी क्यूटी भी जाती है मेरे साथ, तो पूछिए ये सारे सामान में सारी यूज़ करती है। तो उसके बाद मैंने आपको लंबे टूर का भी बता दिया, और अगर आप मार्केट तक जा रही हैं, शोरूम तक जा रही हैं, मैंने आपका उसका भी बता दिया। और बच्चे के साथ क्या रखना है, हमें कॉटन का रुमाल, याद रखिएगा। ये सब बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चों को आपको नीड्स नहीं होंगी, बच्चों के आपको क्या होगा कि आपके पास सब सामान अवेलेबल्स होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, बस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। एक स्मॉल डायरी रखिए, पेन रखिए। अब उस पर पॉइंट आउट क्या करना है, एक आपको बैग लेना है, उस बैग में आपको एक वाटर बोतल रखनी है, उसके बाद आपको बच्चे की एक ड्रेस रखनी है, तीसरा क्या है, आपको मेडिसिन का पाउच रखना है। मेडिसिन में आपको कौन कौन सी दवाई रखनी है मैंने वो भी बता दिया। ये सबसे बड़ा सीक्रेट था जो मैंने आपके सामने खोला। जी हाँ, मेडिसिन में आपको कौन कौन सी दवाई रखनी है वो सुन लीजिए। मेडिसिन में आपको रखनी है एसिडिटी की बच्चे की दवाई, और आपको एसिडिटी की दवाई रखनी है, छाले की दवाई रखनी है, और सबसे बच्चे की जो नोज़ ब्लॉक होती है उसका ड्रॉप रखना है। और उसके बाद बच्चे के लिए आपने मेडिसिन पाउच तैयार कर लिया। मेडिसिन पाउच के बाद अपने पास सैनिटाइज़र रखिए, ड्राई वाइप्स रखिए, और बच्चे की आपने ड्रेस रखी है। आप डायपर यूज़ करते हैं तो डायपर यूज़ कीजिए, डायपर रखिए अपने पास, एक्स्ट्रा डायपर रखिए। डायपर भी मैं आपको कॉटन बेस ही बोलूँगी। जी हाँ, कॉटन बेस आप डायपर यूज़ कीजिए। ये मैंने हर एक एज ग्रुप के लिए आपको बोला हुआ है। ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो है ही है, ये साथ में हर एक जैसे 1+, 2+, 3+, 4+ बेबीज़ के लिए भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको बच्चे 4 साल का भी है, ठीक है, आप तब ड्रेस मत रखिए, बट अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखिए। 2 साल तक के बेबी के साथ आपको ड्रेस रखना ही रखना है। तो मुझे लगा कि अभी ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ हम लोग बाहर जा रहे हैं, शोरूम्स जा रहे हैं, या कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, या फिर कहीं मॉल्स वगैरह तक ही जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या ज़रूरी है, ये बैग में आपको क्या क्या रखना ज़रूरी है। हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल से मैं मानती हूँ, बट
फर्स्टली अपने साथ अपनी सेफ्टी लेकर ही चलिए। आप किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप एक माँ हैं, आपने भी बच्चे को इस दुनिया में लेकर आई हैं, तो आपको ये भी एक काम करना होगा। तो आपको क्या करना है, बैग, वाटर बोतल, मेडिसिन पाउच, ड्राई वाइप्स, सैनिटाइज़र और बच्चे की ड्रेस, जी हाँ, और उसके टॉयज़। जी हाँ, बच्चे के बैग में हमेशा एक टॉयज़, उसका स्पेशल टॉयज़ ज़रूर रखिए। आशा करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी, आपके लिए वीडियो भी बहुत कारगर साबित होगी। मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर कल अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, राधे राधे। मैं ब्रिजलता शर्मा ममा बेबी बॉन्डिंग में फिर से कल से आपका स्वागत करूँगी। बाय से बाय।